क्या सच में एक ऐसा मंत्र है जिसे स्वयं भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय का मंत्र कहा? क्या महर्षि मार्कंडेय ने इसी मंत्र की शक्ति से यमराज को भी पराजित कर दिया था? और क्या इस मंत्र का अर्थ केवल लंबी आयु नहीं बल्कि भय, रोग और दुख से मुक्ति भी है? आज हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र का वह रहस्य जिसे अधिकांश लोग केवल जपते हैं लेकिन समझते नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इस मंत्र का वास्तविक अर्थ जानेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि इसे कब, कैसे और क्यों जपना चाहिए। तो आइए हर हर महादेव के साथ आरंभ करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? बात करें तो महामृत्युंजय मंत्र वेदों का एक अत्यंत प्राचीन मंत्र है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित मंत्र है जिसे बाद में यजुर्वेद में भी स्थान मिला। ऋषि हैं वशिष्ठ, देवता हैं भगवान त्र्यंबक शिव और इसका उद्देश्य है जीवन की रक्षा, रोगों का शमन और आध्यात्मिक मुक्ति। इसे रुद्र मंत्र, त्र्यंबक मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मंत्र मृत्यु को रोकने के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। अब इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। त्र्यंबकम अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। ये 3 नेत्र केवल आंखें नहीं हैं, ये प्रतीक हैं भूत, वर्तमान और भविष्य के, साथ ही ज्ञान, कर्म और चेतना के। सुगंधिम मतलब जैसे पुष्प की सुगंध बिना बोले चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही दिव्यता भी अपने आप जीवन को पवित्र बना देती है। पुष्टिवर्धनम मतलब जो केवल शरीर नहीं बल्कि मन, बुद्धि, आत्मा और जीवन शक्ति को भी पोषित करे। उर्वारुकमिव बंधनान, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उर्वारुक अर्थात पका हुआ फल या खीरा। जब वह पूरी तरह पक जाता है तो बिना किसी पीड़ा के अपनी बेल से अलग हो जाता है। वैसे ही हे प्रभु, जब समय आए तो हमें मोह, भय और मृत्यु के बंधनों से सहज रूप से मुक्त कर देना। ध्यान दीजिए, मंत्र में कहीं भी अमर होने की प्रार्थना नहीं की गई। प्रार्थना है शांतिपूर्ण मुक्ति की। अब इस मंत्र की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है महर्षि मार्कंडेय से। उनके जन्म के समय ही यह निश्चित था कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। मार्कंडेय प्रतिदिन शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। जब 16वां वर्ष पूरा हुआ, यमराज स्वयं उन्हें लेने आए, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और मंत्र का जप करते रहे। यमराज ने अपना पाश फेंका जो शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में पूर्ण समर्पण जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। बात करें कि क्या यह मंत्र सच में मृत्यु रोक देता है, तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह मंत्र कभी मृत्यु नहीं आने देता, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। मृत्यु तो प्रकृति का अटल नियम है। महामृत्युंजय मंत्र का उद्देश्य उस नियम को बदलना नहीं बल्कि हमारे भीतर के भय को समाप्त करना है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन को साहस से जीना और मृत्यु को भी शांति से स्वीकार करना दोनों ही आध्यात्मिक परिपक्वता के लक्षण हैं। अब बात करें कि इस मंत्र का जप कब करें, तो परंपरागत रूप से इस मंत्र का जप किया जाता है बीमारी के समय, मानसिक तनाव में, किसी बड़े ऑपरेशन से पहले या फिर यात्रा पर निकलने से पूर्व, या सावन, प्रदोष और सोमवार जैसे शिव आराधना के विशेष अवसरों पर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्यास्त के बाद शांत वातावरण,
विशेष रूप से शुभ माना गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, एकाग्रता और शुद्ध भावना। केवल संख्या पूरी करने से अधिक महत्व है भाव का। तो महामृत्युंजय मंत्र का सबसे गहरा रहस्य यही है कि हम हर दिन डर से बंधे रहते हैं। असफलता का डर, बीमारी का डर, रिश्ते खोने का डर और अंततः मृत्यु का डर। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह अनुभव भीतर उतर जाता है तब जीवन भी बदल जाता है और मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है। यही है महामृत्युंजय मंत्र की वास्तविक शक्ति। तो महामृत्युंजय मंत्र कोई चमत्कारिक जादू नहीं, यह चेतना को बदलने वाला वैदिक मंत्र है। यह हमें लंबा जीवन मांगना नहीं सिखाता बल्कि सार्थक जीवन जीना सिखाता है। तो यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव।